वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के अध्यक्ष जीतन राम मांझी से इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह ने बात की है। उन्होंने तेजस्वी को अनुभवहीन बताया, साथ ही एनडीए की जीत का दावा भी किया। लेकिन हाँ, आप सुनिए जीतन राम मांझी के दिल में नीतीश को लेकर के क्या है, बीजेपी को लेकर क्या है, इलेक्शन के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि जीतन राम मांझी भी अपनी नैया डोलने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिरकार जीतन राम मांझी के मन में क्या है, दलित वोट बैंक को लेकर के, दलित, महादलित, पिछड़ों के वोट को लेकर, सुनिए। बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है और पहले चरण का प्रचार कल थम जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमारे साथ हैं। मांझी साहब, यहाँ पर मुद्दा क्या है? बिहार का मुद्दा तो ऑलवेज विकास रहा है। विकास, जंगल राज, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे रहे हैं और इन मुद्दों को लेकर के ही हम लोग जा रहे हैं। और दूसरी बात है नेतृत्व भी। तो नेतृत्व जो हमारे एनडीए का भी है, राज्य में नीतीश कुमार का और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का, तो उस नेतृत्व के सामने विपक्ष का कोई नेतृत्व नहीं है, अनुभव भी नहीं है, जिसके चलते हम लोग जनता को समझाने का प्रयास करते हैं कि अनुभव वाले नेता को ही चुनिए जिसने अच्छा काम किया है और कुछ काम बचे भी हैं, वो काम हो जाएगा 20 से 25 के बीच में। इस पर जनता काफ़ी उत्साहित होती है और एनडीए के पक्ष में मतदान करने को हम समझते हैं कि सभी मतदाता तैयार हैं। लेकिन मांझी साहब, आप पहले अगर बात करें चुनाव से पहले महागठबंधन के साथ थे, आखिरकार क्या वजह रही कि आप एनडीए में शामिल? आपने देखा कि वहाँ जितनी गड़बड़ियाँ थी उस गड़बड़ी को हम नहीं उजागर किया, लेकिन स्वर्गीय रघुवंश बाबू ने तो उजागर किया कि क्या वहाँ क्राइटेरिया है। तो वैसी परिस्थिति में हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग किया कि सब मिल बैठ करके हम लोग तय करें। 6 महीना समय दिया गया। 6 महीना समय बात करने के बजाय कहा गया कि हम जो निर्णय लिया वो ठीक है और जिसको इस निर्णय को मानना है वो माने रहे और नहीं तो बाहर का रास्ता देखे। कांग्रेस वालों से भी हमने बात किया, कांग्रेस वालों ने भी ट्राई किया, लेकिन कांग्रेस की बात भी नहीं मानी गई। तो ये बात समझ करके कि अब जब कांग्रेस की बात नहीं मानी जाती तो हम तो छोटी पार्टी हैं, हमारी बात क्या मानी जाएगी। तो स्वाभाविक है कि कोई विकल्प ढूंढता है। कोई विकल्प ढूंढ करके हम, चूँकि एनडीए में हम थे, माननीय नीतीश कुमार ने हमको मुख्यमंत्री बनाया। कहीं गलतफहमी हो गई थी दोनों के बीच में, आपस में मिलने के बाद वो सब गलतफहमियाँ दूर हो गई। आज हम उनके साथ हैं। मांझी साहब, तेजस्वी का कहना है कि जहां एनडीए में गए हैं मात्र 7 सीटें मिली, जबकि यहां पर ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे। एकदम बेबुनियाद बात है। कभी सीट की मांग हमने नहीं की है। अपने राजनीतिक जीवन में राजनीतिक इच्छाएं हमने कभी किसी को नहीं कहा। एक इच्छा मेरी रहती है, विधानसभा में हम रहें, विधानसभा के माध्यम से जनता की सेवा करें। क्या कितनी सीट मिलनी चाहिए, मंत्रालय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कौन मंत्रालय मिलना चाहिए, ये सब पर कभी हमने नहीं किया है। अगर वो कहते हैं कि हम 10 देते, 15 देते, 20 देते तो उनकी बात है। यहाँ जब हम आए हैं तो यहाँ हम अनकंडीशनल समर्थन किया है और इन पर छोड़ दिया था कि क्या आप करते हैं, और उन्होंने 7 सीट दी। हम समझते हैं कि हम इसी से सेटिस्फाइड हैं और 7 सीट में स्कोरिंग का सीट है हमको। आप देख लीजिएगा कि जिनको ज़्यादा सीट है वो कितना सीट जीतते हैं और हमको कम सीट है तो हम कितना सीट जीतते हैं। आप देख लीजिएगा 28 के बाद।